Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 6, that is physical and chemical changes. मतलब we are going to learn that how can we differentiate physical and chemical changes that are happening around us. अब आप सब ने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जंग लग जाता है, या फिर कुकिंग वेजिटेबल्स, जब हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो कच्ची जो वेजिटेबल्स होती हैं वो जब पूरी तरह से कुकड हो जाती है तब हम उसको खाते हैं। ऐसे ही मिल्क से कर्ड बनाते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है हीट प्रोवाइड करने पर, और अगर हम फ्रीज़ करेंगे वाटर को तो वो क्या है, आइस बन जाएगी उसकी। तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली ये चेंजेस होते कैसे हैं, इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में दो तरह के चेंजेस आते हैं, मतलब ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अगर हम कंडीशंस को चेंज करें तो वो चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एक बार चेंज आ गया तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो दोबारा से हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो जो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं कंडीशंस को रिवर्स करने में, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल और फिजिकल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस में क्या आता है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अगर आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अगर आप उसको जब रिलीज़ कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वो वापस से अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है, अपनी ही शेप पे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग, रिवर्सिबल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आप आइस को रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दोगे तो वो क्या है, मेल्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम दोबारा से उस पानी को फ्रीज़ करें तो दोबारा से क्या बन जाएगी, उसकी आइस बन जाएगी। मतलब हम आइस से वाटर बना सकते हैं और वाटर से हम आइस बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको कंडीशंस को चेंज करना है। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे आइस को तो वो क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप वाटर को कूल करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, वापस से ला सकते हैं अपनी पुरानी सिचुएशन पे, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल और फिजिकल चेंजेस। अब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जो रिवर्स नहीं किए जा सकते। एक बार वो चेंज आ गया तो वो एज इट इज़ रहता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल और केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, हमारी एज बढ़ती रहती है। अगर हम आज मान लो हम 12 ईयर्स के हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन करे कि कल हम 10 साल के हो जाएं तो हम दोबारा से 10 साल के हो जाएंगे। हम अपनी एज में पीछे नहीं जा सकते, हम एवरी ईयर हम हमारी एज में आगे ही जाते हैं। तो एज जो है एक इंसान की, वो रिवर्स नहीं की जा सकती। ऐसे ही एक बार लोहे को जंग लग जाए तो वो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हम जंग लगने से चीज़ को बचा सकते हैं, रस्ट ना लगे, हम आयरन को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार रस्ट लग गया तो आयरन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही बर्निंग ऑफ पेपर, आप किसी पेपर को जला दो तो दोबारा से उससे पेपर नहीं बन सकता। तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं किए जा सकते उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल और केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट इज़ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो क्या है, रिवर्स हो जाते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर हीटिंग ऑफ वाटर। ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है। कि मतलब हमने अगर पानी से आइस बनाई है उसको कूल करके, तो उस आइस को जब हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो वो वापस से क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कन्वर्टेबल चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल चेंज की, कुछ फिजिकल चेंज जब होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती है, जैसे शेप चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नई चीज़ मिल जाएगी, आइस से हमें वाटर मिल रहा है, वाटर से हमें आइस ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़, हमें आइसक्रीम ऑब्टेन हो जाएगी उससे, ऐसा नहीं होगा। कोई नया सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज में। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। हम चाहे तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो वो क्या है, खिंच जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको रिलीज़ करोगे तो वापस से अपनी ही शेप में आ जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस।
नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस, जो एक बार चेंज आ गया वो अगर रिवर्स नहीं कर सकते हम, तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो पहले आलू क्या थे? रो पोटैटोज थे, मतलब कच्चे आलू थे। आप कच्चे आलू को तो खा नहीं सकते, तो हमने जब उसको कुक किया, वेजिटेबल बनाई उसकी अच्छे से, तो क्या हो जाए, वो पक जाएंगे तो आप उसको खा सकते हो। लेकिन जब एक बार सब्जी बन जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें से आप दोबारा से कच्चे आलू ऑब्टेन करने की कोशिश करो तो वो ऑब्टेन हो जाएंगे। उसके अंदर क्या है? केमिकल चेंज आ गया है। वो पहले कच्चे थे लेकिन अब क्या है? पक चुके हैं। तो वो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस, जो दोबारा से रिवर्स नहीं किए जा सकते। जैसे एज एक बार बढ़ गई तो आप ऐसा नहीं है कि कहो कि आज हम 15 साल के हो गए तो हम नेक्स्ट ईयर 10 साल के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आप नेक्स्ट ईयर आप 1 साल आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जा सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंज में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब केमिकल चेंज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी ऑब्जर्व करने को मिलती है, या फिर अगर इसमें से कोई भी चीज़ हो तो हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है? केमिकल चेंज हुआ है। जैसे चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी चीज़ की स्टेट में चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दो गैसेस मिलकर H2O बनाती है, जो कि वाटर होता है। और वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो गैसेस स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट में। तो फिजिकल चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ वाटर को। ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन में गैस निकलती है, थोड़ा धुआं निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी क्या हुई है? केमिकल चेंज हुआ है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। जब हम केमिकल चेंज या एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो उसको अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। अगर इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में एरो दिया हुआ है तो वो क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस का साइन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर कलर में चेंज आता है उसके, या उसकी स्मेल में चेंज आता है, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब इसमें गैस रिलीज हो रही है, इट मीन्स केमिकल चेंज है ये। और क्या है कि जो कॉपर कार्बोनेट है वो कैसा है? ग्रीन कलर का है। लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो कलर चेंज हुआ ना, तो कलर चेंज भी हो रहा है और एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ऐसे ही प्रेसिपिटेट्स भी फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते हैं एक सोल्यूशन में, तो वो क्या है? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो नीचे जब जिस भी सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसका एरो हम डाउनवर्ड रखते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बने तो उसका साइन हमने क्या है? नीचे की तरफ रखा है। तो ये सब भी क्या है? केमिकल चेंज। ऐसे ही अगर एनर्जी में चेंज आता है, मतलब या तो हम केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, या तो उस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। दोनों में से अगर कुछ भी हो रहा है, अगर हमें रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ रही है तब जाके वो रिएक्शन हो रही है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, या मतलब अगर रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, तब भी वो क्या है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों में से कुछ भी हो रहा हो तो वो किसका एग्जाम्पल होगी? केमिकल चेंज का। फिजिकल चेंज का वो एग्जाम्पल नहीं है। आई होप आपको डिफ्रेंशिएट पता लग गया कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऐसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। लेकिन जिन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे एजिंग ऑफ अ पर्सन, या फिर ग्रोथ इन प्लांट्स। एक बार ट्रीज बड़े होना स्टार्ट हो जाए, प्लांट्स बड़े होना स्टार्ट हो जाए, तो वो वापस से नीचे नहीं जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। उनकी हाइट एक बार इंक्रीज हो जाए तो वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।